अब मैं थोड़ा बताने वाला हूं बेटा, समझ के भी चलेंगे, है ना। इससे पहले जो प्रॉब्लम मैंने कराई थी आपको, कराई थी बार चार्ट, इसको बोलते हैं बार चार्ट बोलते हैं। हमने इसके 4 क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन हमारे ये दे रखे थे, बार को सबसे पहले एनालिसिस किया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस निकाले। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा, आपका पाई चार्ट की प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है ना। पाई का मतलब जिसमें कि आपके एक सर्किल होता है, सर्किल में क्या करते हैं, कुछ पोर्शन को काट देते हैं और काटने के बाद उसको परसेंटेज डिफाइन करते हैं, 15%, ये 10% पार्ट, ये 20%, ये 10%, ये 25, ये 20%, सबको मिला के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसको बाइफरकेट कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के अंदर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। द फॉलोइंग पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। मतलब क्या शो कर रहा है, ये किसी व्यक्ति का एक्सपेंडिचर शो कर रहा है या किसी कंपनी का एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, जो भी वाट एवर। इन पब्लिशिंग का बुक, एक बुक को पब्लिश करने के लिए जो जो कॉस्ट हमारी यूज होती है उसका एक्सपेंडिचर यहां दे रखा है। अब बुक पब्लिश करने में क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी होती है, पेज कॉस्ट भी होती है आपकी, और बाइंडिंग कॉस्ट भी होती है। आपने देखा होगा बुक बाइंडिंग होती है आपकी, पेपर कॉस्ट भी लगती है आपकी, रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई बुक पब्लिश की, बुक पब्लिश करने में क्या पैसा तो लगता ही पब्लिश कराने के लिए, तो रॉयल्टी देनी पड़ती है उसको, और रॉयल्टी कभी कभी आपको मिलती भी है, दोनों में ध्यान रखिएगा इसका मतलब। वो आपको आगे बताऊंगा जब आपकी क्लास चलेगी, आपकी जीएस वाले सर से पूछ लीजिएगा, वो अच्छा बता देंगे आपको। स्टडी द पाई चार्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आप उसको स्टडी करनी है और क्वेश्चन देखना है। अब इसमें कोई दिमाग मत लगाने लग जाना कि समझना है, पहले इसको जितना समझना समझ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स, कुछ क्वांटिटी ली बुक्स की, द पब्लिशर हैज टू पे ₹3600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट। क्या दे रखा है, ये प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखी है। देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। तो क्या बोला हुआ है, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। इस बुक्स के लिए हमें रॉयल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी। और जबकि क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं यहाँ पे, फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स, कुछ क्वांटिटी बुक्स के लिए, द पब्लिशर हैज टू पे 3600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है आपको प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखा है, प्रिंटिंग कॉस्ट। और किसके बारे में बात कर रहा है, रॉयल्टी के बारे में बात कर रहा है। रॉयल्टी कहां आपकी बेटा, ये रही रॉयल्टी दे रखी है ये वाली, और प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखी है आपको ये वाली दे रखी है। हमें इन दोनों से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। पूछा क्या गया है, अमाउंट रॉयल्टी के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट आपके पास है, सोच लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। यस, नीतीश कुमार राज। यस माय डियर। सर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है। अब आया ना बाबू मेरा फॉर्म में। यस, विराट कह रहे हैं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं विराट बेटा, अभी समझाता हूं मैं आपको। ये कौन है, समर्थ कुमार सिंह कुछ कह रहे हैं सर। यस समर्थ बाबू। सर मुझे भी नहीं समझ में आया सर। कोई बात नहीं बेटा, रुमाना समझ में नहीं आया, शुआरा समझ में नहीं आया। और ये आंसर करते हुए साहिल बेटा कितना ऑप्शन दिखा रहे हैं आप, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सर 22,950। बहुत बढ़िया, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं ना, क्वेश्चन टिपिकल है, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। क्या बोला हुआ है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स की क्वांटिटी दे रखी जो आपको पब्लिश करनी है, द पब्लिशर हैज टू पे, कितना कर रहा है, 30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, पीसी से। प्रिंटिंग कॉस्ट का मतलब पी और सी, प्रिंटिंग कॉस्ट। देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, मतलब रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आइडिया कहां से मिलेगा मुझे, आइडिया मुझे मिलेगा कहां से, प्रिंटिंग कॉस्ट देखिए 20%, प्रिंटिंग कॉस्ट जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, बहुत बढ़िया। और मुझे रॉयल्टी कितनी दे रखी है, रॉयल्टी दे रखी है मुझे 15% रॉयल्टी दे रखी है। कहां से मालूम आइडिया लगा मुझे, इस पाई चार्ट से मुझे आइडिया लग गया। इसको थोड़ा सा और
दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आप निकाल पाते हैं? आप बोलेंगे सर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहाँ 20 या 15, मैं इसको 5 से काट दो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 टाइम्स आएगा। कितना जाएगा बेटा? ये 4 टाइम्स आएगा। ये कितना जाएगा? 3 टाइम्स आएगा। तो रेशियो कितना निकल के आया? 4:3 का रेशियो निकल के। अब देखिए ये मत कहना कि रेशियो प्रॉपर समझ में नहीं आया इसके अंदर, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला हुआ? द पब्लिशर हैज टू पे इतना रुपीस फॉर प्रिंटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, मतलब कि प्रिंटिंग कॉस्ट की यूनिट दे रखी है मेरी 4 यूनिट दे रखी है, और मुझे अमाउंट कितना दे रखा है? 30,600। तो मैं ये मान सकता हूं बच्चा, मैं ये मान सकता हूं कि जो 4 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी? ये 4 यूनिट आपकी हो जाएगी 30,600 के बराबर हो जाएगी। यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे तो यहां से निकालेंगे एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी। तो आपने क्या किया? 3600 में 4 का डिवाइड कर दिया। यहां तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या है? अब मुझे रॉयल्टी निकालनी है। तो अगर इस क्वांटिटी यूनिटरी मेथड के अंदर जो मैं निकाला 1 क्वांटिटी इसके बराबर दे रखी है, अगर इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे रॉयल्टी निकल के आ जाएगी। तो आपको क्या करना, यही करना था आपको। क्या करना है? फॉर 3 के लिए देखा आपने तो क्या करना पड़ा इसमें? 30600 अपॉन 4 इंटू 3। इसका आपने जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 22,950 रुपीज। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये रॉयल्टी होगी जो आपको पेड करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? यस, साहिल कुछ बोल रहे हैं। सर मैंने तो इसे सर बहुत अलग तरीके से सर किया था सर। कैसे किया था बेटा? सर पहले जो सर इसका प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखा है सर 20% जी सर, तो जिसका भी सर 20% x का मान लिया सर, मैं 20% ऑफ x इक्वल टू सर 3600 लिख दिया सर, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया। फिर सर रॉयल्टी प्राइस का 15% है, तो 15% ऑफ जो वैल्यू निकली x से सर उससे मल्टीप्लाई कर दिया सर आगे। फिर बेटा जो आप कर रहे हैं ना, आप उसको x मान के कर रहे हैं, यहाँ पे किसको कर रहे हैं? 1 मान के कर रहे हैं। बात वही है, सिंपल बात है, कोई इसमें टिपिकल नहीं था। जो आप प्रोसेस अपना रहे हैं वो थोड़ा ओल्ड प्रोसेस हो चुका। ये क्या करना है? इसमें क्या करना होगा आपको? यूनिटरी मेथड आपने सीखा हुआ है, चैप्टर भी है आपका, तो आप बोल चैप्टर भी है, लेकिन मैंने क्या बताया? वो यूनिटरी मेथड है जिसको आप क्या कर सकते हैं? हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पृथ्वी बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका बढ़िया है, ये भी अच्छा है। यस माय डियर पृथ्वी, कैसे निकाला था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे भी कर सकते हैं आप, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नीतीश बेटा, कैसे किया आपने प्रॉब्लम ये वाली? यस, सौम्य कुछ कह रहे हैं, सौम्य का आंसर आ चुका है 3। सर मैं यूनिटरी मेथड से ही कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये समझ में आ गया आपको पाई चार्ट, क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन फिर चेंज होगा, पाई चार्ट वही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। आपको बताना है जो रॉयल्टी है मेरी वो कितना एंगल कैप्चर कर रही है। यहां तो परसेंटेज में दे रखा है, अब इसका एंगल होता है कितने एंगल में कैप्चर कर रही है। यस, नीतीश कुमार ऐसा कुछ कह रहे हैं। यस माय डियर। सर अगर टोटल 100% है तो सर रॉयल्टी 15% ना कवर करेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या इसमें? आप कंफ्यूज इसमें हो रहे हैं प्लस माइनस में। ये प्लस माइनस नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है? एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एंगल। सही कर लीजिएगा इसको, ये एंगल दे रखा है यहाँ पे बेटा, ये प्लस माइनस नहीं है, ये एंगल दे रखा है। डिग्री दे रखा है, डिग्री। क्या दे रखा है? डिग्री दे रखा है। कितना एंगल कैप्चर कर रहा है रॉयल्टी, ये बताना है आपको। यस पृथ्वीराज। यस बेटा पृथ्वी। 15 डिग्री कर रहा है। अच्छा पृथ्वी, सर आज अगर हो तो लगाई दो सर पिटाई, आज बहुत मन कर रहा है पीटने का इसको। आज सर खूब खूब मारना, सर खूब मारना इसको, और मारो सर इसको, और मारो, और मारो सर इसको, खूब मारो आज। यस हर्ष बेटा, क्या कह रहे हैं हर्ष?
यस माय डियर हर्ष। सर ऑप्शन सी 54 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है हर्ष बेटा, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? यस, सौम्य कह रहे हैं ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया। और ये साहिल कह रहे हैं ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सौम्य भी कह रहे हैं, समर्थ कुमार सिंह भी कह रहे हैं ऑप्शन 3, और ये कौन है, अमरमणि यादव भी कह रहे हैं ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया। चलिए ऊपर देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। ये डिग्री में दे रखा है, इतना ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस नहीं था उसके अंदर, ठीक है। ऊपर देखते हैं। देखो बेटा, अगर बात करता हूं मैं रॉयल्टी की परसेंटेज में बात करते हैं, ठीक है ना। अब परसेंटेज की बात करें तो ये कितना, इतना कवर किया हुआ है। अगर मैं सबको मिला तो टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम इसने कितना एंगल कैप्चर किया हुआ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर मैं इन सबको मिला देता हूं तो मेरा जो आएगा वो कितना आएगा, 100% आएगा। परसेंटेज को मिलाने पे कितना आ रहा है बेटा, 100% होगा सारा का सारा, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, अगर मैंने इन सबको मिला दिया तो मुझे मालूम है जो मेरा एंगल बनेगा, पूरा एंगल कितना बनेगा, कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 हो जाएगा। ये पूरा 100% हो रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, कंप्लीट एंगल के बराबर हो जाएगा। कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 100% अगर 360 के बराबर है तो मेरा 1% कितना हो जाएगा, आपको क्या लगाना है इसमें, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 360/100। इसको करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, अच्छा 1% का आपने इतना निकाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखा आपने रॉयल्टी की बात की गई, रॉयल्टी मेरा कितना दे रखा है, रॉयल्टी दे रखा है मुझे 15% दे रखा है। तो मुझे कितना निकालना है, 15% फाइंड करना है। तो बस आपको क्या करना है, 1 के यहाँ पे क्या करना होगा, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ कर दी 15 कितना हो गया, 15% किसके बराबर हो जाएगा माय डियर, 360/100 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 15 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 54 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, स्वेरा, विराट या रुद्राक्षी, सभी क्लियर है, शानवी बेटा सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। नीतीश बेटा आंसर आ गया था आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे, ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्या बोला, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। इफ द marked price of the book is ₹180, then what is the cost of the paper used in a single copy of the book? अगर आपको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार रीड कर लिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यस, बात कर सकते, यस माय डियर। सर हम बोल रहे थे कि वहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो सीपी है या 180, सर सीपी है या एसपी है? ये बोला अबव द सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी दे रखा है बेटा। नो यस सर, ये 180 सीपी है, ₹180। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज ₹180, ये मार्क प्राइस दे रखा है ना बेटा, बुक का मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। यस, साहिल कुछ कह रहा है, साहिल को कैसे रहा, सर ऑप्शन डी 44.25 सर। 44.25। साहिल कह रहे हैं। यस, विनायक कुछ कह रहे हैं, विनायक को लगा से जरा। यस विनायक, सर ऑप्शन नंबर डी 44.25, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यस, अमरमणि यादव क्या कह रहे हैं सर, से नीचे लास्ट रो में फर्स्ट नंबर। यस माय डियर। सर ऑप्शन नंबर 4। सौम्य क्या कह रहे हैं सर, सौम्य को लगाइए बगल से, इनके बगल से। यस सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, ओके ओके। स्वरा कह रही है ऑप्शन डी। आदर्श क्या कह रहे हैं, आदर्श बाबू ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑप्शन डी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, देखिए क्या बोला हुआ है, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब मुझे इसमें क्या बोला हुआ है, मार्क्ड प्राइस की बात की गई है।
सब लोग ऊपर देखेंगे, क्या बोला हुआ, मार्क्ड प्राइस की बात की गई है। जो क्या बोल रहा है, वो बोला 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ मैं बोला इफ अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मान लेता हूं, कितना 100% में मान लेता हूं, तो मेरा मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, मेरा मार्क्ड प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। इज दिस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। किसका हो जाएगा, ऑफ कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऑफ सीपी का। अब आपका मतलब तो यही है भाई, सीपी अगर 100% रहा होगा तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज ₹180 दे रखा है, क्या दे रखा है, 180 दे रखा है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ अ बुक। रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड, पेपर का ना कहा दे रखा है, पेपर कॉस्ट दे रखा 25% दे रखा है, वही पेपर तो यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो पेपर कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा आपको, पेपर कॉस्ट जो दे रखी है, पेपर कॉस्ट, पेपर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। पेपर कॉस्ट कितना दे रखा है बच्चों, पेपर कॉस्ट दे रखा है 25% ऑफ सीपी दे रखा है, 25% ऑफ सीपी दे रखा है। मार्क प्राइस सीपी का इतना दे रखा है और पेपर कॉस्ट दे रखा है सीपी का ही 25% दे रखा है। अब एक चीज मुझे क्लियर हो गई इसके अंदर से, क्या कि मार्क प्राइस भी क्लियर हो गया और पेपर कॉस्ट भी क्लियर हो गई मेरी। अब क्या करना है आपको, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, कॉस्ट निकालनी है मुझे, परसेंटेज में दे रखा है, यूनिट में निकाल लेंगे, फिर बाकी मल्टीप्लाई कर देखते हैं फटाफट से, ठीक है ना। मार्क प्राइस दे रखा है मुझे, पेपर कॉस्ट दे रखी है मुझे, पेपर कॉस्ट। अब देखिए मार्क प्राइस कितना दे रखा है बेटा आपको, 120%, और ये दे रखा है आपको 25%। मुझे मालूम पड़ गया ये 120 दे रखा है, 25 दे रखा है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मुझे जो मार्क प्राइस दे रखा है कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। मार्क प्राइस कितना दे रखा है मुझे, 180 दे रखा है। बहुत बढ़िया, तो मैं कह दूंगा कि जो मेरी यूनिट निकल के आ रही है, या तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और नहीं तो फिर ऐसे भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह दूं यहां से कि मेरा 120 दे रखा है, यहां पर 120 किसके बराबर दे रखा है आपको, 120 दे रखा है मुझे 180 के बराबर दे रखा है। तो मेरा एक यूनिट कितना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना है इसके अंदर, तो एक यूनिट कितना आ जाएगा मेरा, एक यूनिट आ जाएगा 180/120 आ जाएगा। इतना निकल के आ गया आपका। अब मुझे पूछा गया है क्या, पीसी पेपर कॉस्ट पूछा गया। जब मैंने 180 यहां से निकाल ली यूनिट में, तो मुझे निकालना क्या, 25 जो यूनिट दे रखी है उसकी कॉस्ट कितनी हुई टोटल। तो क्या करना है आपको, यहां से करना होगा 25 के लिए, कितना हो जाएगा 25 के लिए, 180/120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहां से ये जीरो कैंसिल आउट, यहां से काटेंगे तो कितनी जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 25 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75/2 कितना निकल के आएगा, ये आएगा 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.50 आंसर आ जाएगा। यस, नीतीश बाबू को बुलाइए जरा। यस माय डियर। यस सर, शुरू में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सर जब लिखे ना कि पेपर कॉस्ट 25%, तो सर हम एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट किए, तब जाकर के सर समझ आया, मेरा सब सीधे में आंसर निकल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोहन पांडे कोई प्रॉब्लम, रुद्राक्षी शोहरा शानवी कोई प्रॉब्लम बेटा, रुद्राक्षी कोई प्रॉब्लम बेटा, विराट कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुद्राक्षी कह रही है कुछ समझ में नहीं आया, तो लगा रुद्राक्षी को। यस माय डियर रुद्राक्षी। सर समझ में आ गया सर। मैं कह रही थी कि सर आपके जो आंसर पीसी है सर, ये क्या चीज लिखा था आपने। बेटा पीसी मतलब पेपर कॉस्ट। ओके सर, बाकी सारे समझ में आ गए। पेपर कॉस्ट बेटा शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज कर लिया, स्पेस नहीं है ना, दैट्स व्हाई मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं। पीसी मतलब पेपर कॉस्ट, ये सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यस पृथ्वी कुछ कह रहे हैं, पृथ्वी। यस माय डियर पृथ्वी। अच्छा, ऑप्शन डी किसने बताया था फिर मुझे, साहिल। अरे देख ले, चित्तागिरी बुराई करने लगे लोग। यस साहिल को लगाइए जरा, सेकंड टू फर्स्ट नंबर। यस साहिल। यस सर। हाँ, कहाँ गलती हो गई थी सर 180/120 मैंने मल्टीप्लाई करके सर दोनों को।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये है। फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है, आपका पाई चार्ट से रिलेटेड। क्या बोला हुआ, इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड, कितनी कॉपीज बोल रहा है, 5500 कॉपीज का मतलब होता है एक बुक, दो बुक, 3, 4, 5, 6 एंड सो वन अप टू 5500 तक, एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स टू ₹82,500, then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%? 25% का प्रॉफिट उसको मिल जाए। तो पूछा हुआ कि कितने पे उसको बुक को, क्या बुक की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए उसकी। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन विजिबल है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में, कोई अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये कौन है साहब, अंशुमन बेहरा 2023 लगाते हुए, हैप्पी न्यू ईयर शान भी लगाती हुई, बड़ा भाई वो है, ओ हो माय गॉड, फुल क्रिएटिविटी। ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। आई होप जो पुराना साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा गया हो। यस, विनायक हाथ खड़ा करके क्या करते हैं, क्यों हाथ खड़ा कर, बड़ा परेशान हो जाओगे हाथ खड़ा करके। यस माय डियर। सर D180, और सर ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? बेटा आई डोंट नो कितने चलेगी, पर पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, 2 पार्ट और बाकी हैं इसके, तो पता नहीं बेटा, मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑप्शन डी बोल रहे हैं इसके अंदर आंसर। चलिए देख लेते हैं। यस नीतीश कुमार, आज कितना आंसर आ रहा है बेटा? सर हमको, सर मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए में करेक्शन करके आ रहा है। ऑप्शन ए में करेक्शन करके सर मेरा आंसर आ रहा है 18.75। तो बेटा कहीं गलती हो गई होगी आपसे, सही आंसर ने अप्रोच किया आपने, कोई डिवाइड में प्रॉब्लम हो गया होगा। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, सबको अनम्यूट कीजिए, मतलब उसे म्यूट कर दीजिए सबको। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पृथ्वी बोला ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा पानी देना सर। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन को क्या बोला हुआ है। इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है आपको ऑन अमाउंट टू ₹82,500, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का उसको प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, 25% किस पे बोला, सेलिंग प्राइस पे बात की गई है। किस पे की गई है, सेलिंग प्राइस पे। पब्लिशर टू अर्न प्रॉफिट कहाँ पे, 25% सेल करने पर। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पे बात करो तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक बार सुन लीजिएगा। इफ क्या बोला, 25% का प्रॉफिट हो जाए जब वो क्या कर रहा हो, सेल कर रहा हो, कितना हो जाए, 25% का क्या होना चाहिए उसको, प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर कब प्रॉफिट होगा बेटा, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाए आपकी। भाई अगर कॉस्ट प्राइस में निकालूं, कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस पे बात करें। देखिए इसको बात किया, प्रॉफिट इतना आया, तो मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस पे देखा। भाई अगर सपोज करिए आपकी कोई चीज 1 रुपए की दे रखी है और मैं बोलूं 25 का फायदा हो जाएगा, तो मतलब कितनी, 26 की होनी चाहिए वाली बुक। अरे यस और नो भाई, ये तो होना चाहिए इसके अंदर, कितनी 26 की, तो 25 का फायदा हो जाएगा इसके अंदर। अब इसमें क्या बोला हुआ, 25% का प्रॉफिट हो जाए जब वो सेल कर रहा हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे देखूंगा तो मुझे कितना हो जाएगा प्रॉफिट इसके अंदर, 125% का उस पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा इसको, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूं, तो मैंने बात की 25% में निकालने वाला हूं, किसके ऊपर, एसपी के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसको यही बात लिख दूं, कैसे लिखूं
कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेटा कैसे निकाला, मैं किस पे देख रहा हूँ, तो 125% का मतलब किस पे हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे हो जाएगा। इज इट क्लियर? सेलिंग प्राइस पे कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, उसमें 125% हो जाएगा, तब भी तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा कितना, 25% प्रॉफिट मिलेगा। भाई 100% तो मेरा कॉस्ट प्राइस रहेगी ना, इसीलिए। अब बात किसी करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की बात करते हैं। क्यों कर रहा हूं बताऊंगा अभी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 8250 हो जाएगा, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी कितना, 10% दे रखा है। कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है किस पे निकालना है आप लोग, सीपीपी निकालेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर लेते हैं, कितना हो रहा है आपका, कितना निकाला, 10%। 10% किस पे निकालने हैं आप, सीपीपी तो निकालेंगे इसको। भाई आपकी जो कॉस्ट प्राइस कोई बुक है आपकी, आप उसको क्या यहां से वहां तक लेके जाओगे, उसको किस में ऐड करोगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे, तो कितना होगा, 10% ऑफ सीपी निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे 10 तो मेरा आ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। जो आपने प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते, कब निकाल लेते, जब वो सेल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सेल करने पे, तो किस पर निकाल लेते, कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेते। ये भी कॉस्ट प्राइस पे, ये भी कॉस्ट प्राइस पे, तो क्या करना है आपको, दोनों का रेशियो ले लेना है। किसका रेशियो लेना है आपको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लेना है, और जो सेल कर रहे थे आप प्रॉफिट परसेंट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, उसका। तो यहाँ देखेंगे कॉस्ट प्राइस आपका ये निकल के आ गया, और सेकंड वाला क्या था आपका, प्रॉफिट कितना निकाल रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10%, और ये कितना हो गया आपका 125 हो गया। अब क्या करना है आपको, मुझे यूनिट मालूम है, दोनों के रेशियो मालूम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का और प्रॉफिट परसेंट का मालूम हुआ है। अब क्या करना है मुझे, अब क्वेश्चन सॉल्व देखना है इसमें। मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी कितनी, 82500, और कितनी यूनिट है मेरे पास, 10 यूनिट दे रखी है। तो इसमें 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 10 यूनिट हो जाएगी इसमें, किसके बराबर, 8250 के बराबर, 82500 के बराबर हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अगर 1 यूनिट निकालना हो तो मुझे कितना हो जाएगा, 82500 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। चाहिए कि मुझे क्या प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, 25% प्रॉफिट होने वाला है, उस वाले केस में मुझे यूनिट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, 125 का निकालना है मुझे, 82500 अपॉन कितना हो जाएगा, 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना आ गया, 125 आ गया। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये करीब आपका आएगा 1031250, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से क्या निकालना है आपको, एसपी निकालना है। ये तो मैंने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया था, परसेंट उसका आ गया। अब सेलिंग प्राइस बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितनी कॉपीज है, 5500 कॉपीज है, इतना अमाउंट दे रखा है। तो क्या करना है आपको, भाई इतना अमाउंट निकल के आया, किसका निकल के आया है, एक मिनट रुक जाइए। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% बोला हुआ है इसने। अब 1 बुक का कितना हो जाएगा, टोटल मेरा निकला इतनी बुक का इतना आ रहा है, तो 1 बुक का कितना हो जाएगा। तो क्या करना होगा आपको, फॉर 1 बुक के लिए, फॉर 1 बुक क्या करना होगा, जो अमाउंट आपका निकल आया है इस अमाउंट के अंदर आपको सीधा सीधा डिवाइड कर देना है, किसका, 5500 का। जैसे आप डिवाइड लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा इसका, आई होप सो इसमें जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 187.50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 187.50 इसका आंसर निकल के आ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जो निकाला था किसी नीतीश बाबू ने निकाला था। यस, रुद्राक्षी कुछ कह रही है। सर इसमें बड़े बड़े डिवाइड मल्टीप्लाई की कोई शॉर्टकट है कि सर हम लोग फटाफट निकालना होगा, फिर पूरा टाइम किसी में चला जाएगा निकालने में। मैं आपका एक सॉल्यूशन, एक से पहले मुझे विराट ने भी ये बात बोली थी कि सर इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसके लिए आपसे बोला था कि मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको यही सिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट का यूज़ करके आप कितनी जल्दी इसको डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा समय नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत चैप्टर थे, आपको वो डिस्कस करना जरूरी थे। मैं इसी दौरान 7 दिन के अंदर ही लेके आ जाऊँगा ताकि आपको आसानी सहूलियत रह सकेगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। इसमें क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको, तब दोबारा देखना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बस मैंने इतना ही किया। जो आपको समझने वाली बात ये थी कि जो प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने देखा सेलिंग प्राइस, जब हम सेल करें तो कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा था। एक्चुअल में अगर एसपी पे देखें 25 है, अगर हम उस पर बात करें तो कितना हो जाएगा, 125% का कॉस्ट प्राइस पे तो निकालेंगे। बात तो वही है मेरी।
ठीक है ना, इसको समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं जो कि स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, कितना लेस देन है, किससे, रॉयल्टी आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना लेस देन है। पृथ्वी आंसर कर रहे हैं, पृथ्वी कितना आंसर है बेटा, कितना बेटा, 5%। अच्छा दोबारा निकलो फटाफट जल्दी से। यस माय डियर, एनीवन एल्स, स्वरा कह रही ऑप्शन 1, ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। और कोई, शानवी बेटा कह रही ऑप्शन 1 आ रहा है। अंशुमन बेरा, यस अंशुमन ऑप्शन 1। आदर्श, सौम्य, सृजन, अनित कुमार, विश्वजीत, समर्थ कुमार, विनायक चौधरी, नीतीश कुमार, आर्यन सिंह यादव, हर्ष, साहिल, स्वराज, रुमाना खातून कह रही ऑप्शन 1। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर देख लेते हैं एक बार क्या बोला हुआ, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। रॉयल्टी की बात करो, रॉयल्टी कितना दे रखा बेटा, 15% दे रखा, लिखिए 15% यहाँ पे। इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, हम लोग प्रिंटिंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। आपने क्या किया, 20% यहाँ लिख दिया, बहुत बढ़िया। आप ध्यान दीजिए क्या बोला हुआ है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, कितना कम है, तो परसेंटेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अंदर, तो आप देखेंगे बेटा ध्यान से, परसेंटेज डिफरेंस कितना हो रहा है इसके अंदर, जो डिफरेंस निकल के आ रहा है इसके अंदर वो आ रहा है आपका 5% आ रहा है। अगर मुझसे बोलता कि डिफरेंस निकालना तो मैं 5% निकालता, इसने बोला कितना कम है, परसेंटेज में कितना कम है, तो क्या करना होगा इसके अंदर कि डिफरेंस अपॉन किस पे निकालना है हम लोग, प्रिंटिंग कॉस्ट पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 100। अब आपको क्या निकालना है, अब देखिए जो 5% डिफरेंस निकलेगा वो किस पे निकल के, आप सीपी पे निकल के आएगा, किस पे निकल के आएगा, सीपी पे निकल के आएगा। 5% का अगर सीपी 100 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, तो डिफरेंस कितना निकल के आपका आ गया 5 आ गया। किस पे निकालने हैं आप लोग, पीसी पे, कितने पे निकाला है आपने, ये कितने पे निकाला बच्चों, कितने पे निकालेंगे ये 20% पे। किस पे निकालें 20% पे, तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ये भी परसेंट वैल्यू है, ये भी परसेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया कितने का 100 का, निकाल किस में रहे हो पूरा का परसेंटेज में निकाल लो। सर ये क्या बवाल है, कोई बवाल नहीं है बेटा, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कितनी बार गया ये वाला, 5 से जाएगा आपका 5 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, और 4 का करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा 25%, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका। क्लियर है इतनी बात, यस पृथ्वी, यस माय डियर, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यश। रोमाना खातून कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। समर्थ आमरमणि यादव, सृजन सिंह, कोई दिक्कत नहीं। साहिल, साहिल जा, कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर, आवाज नहीं आ रही। सर नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं, सर नीतीश को लगाइए जरा, यस नीतीश बेटा। सर मेरा शुरू से ही ऑप्शन डी आ रहा था, लेकिन सभी स्टूडेंट का ऑप्शन ए आ रहा था, तो फिर सर हमको लगा कि मेरा कहीं गलती होगा, इसीलिए सर हम कुछ नहीं बोले। अरे बाबा ऐसा एग्जाम में मत कर लेना, ऐसा नहीं करना है बेटा, जो आपका है वही बताना है, किसी को देख के अपने आप को चेंज नहीं करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया।